दुनिया के लिए फिलहाल कोरोना वायरस किसी अनसुलझे रहस्य की तरह बना हुआ है, लेकिन वैज्ञानिक हर गुजरते दिन के साथ इस रहस्य के किसी न किसी छोर से पर्दे हटा रहे हैं। अब ताज़ा रिसर्च में इस बात का पता चला है कि ये वायरस मानव शरीर में एंटर होते ही सबसे पहले आखिर इंसान की कौन सी कमजोर कड़ी को अपना निशाना बनाता है कि वो निढाल हो जाता है और पूरा शरीर इस वायरस के सामने सरेंडर कर देता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस बड़ी खोज के हर पहलू से आपको रूबरू करवाने वाले हैं। दुनिया के सामने आई सबसे बड़ी जानकारी। साल 2019 में चाइना के वुहान शहर से फैले कोविड-19 की चपेट में अब पूरी दुनिया आ चुकी है। करीब 30 लाख लोग संक्रमित हैं। 2 लाख से ज्यादा अकाल के गाल में समा चुके हैं। लिहाजा दुनिया भर के वैज्ञानिक इस वायरस की हर वो बारीक जानकारी जुटा रहे हैं जो इसके खात्मे के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि बेहद मामूली लक्षणों के साथ इस बीमारी की शुरुआत होती है और फिर धीरे धीरे ये न केवल फेफड़ों बल्कि दूसरे अंगों पर भी असर डालने लगता है। लेकिन अब वैज्ञानिकों को जो जानकारी हाथ लगी है वो बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि ये वायरस सबसे पहले शरीर की उन 2 कोशिकाओं को अपनी गिरफ्त में लेता है जो बड़े काम की होती हैं, और वो कोशिकाएं ही इसे शरीर के अंदर एंट्री दिलाती हैं। इस खोज को कोरोना से जंग में सबसे बड़ी कामयाबी बताया जा रहा है। कौन है वो 2 कोशिकाएं? हमारे शरीर में पाई जाने वाली श्वसन नलिका में बहुत तरह की कोशिकाएं होती हैं जिनके अलग अलग काम होते हैं। इन्हीं में से एक होती है गॉबलेट सेल्स और दूसरी होती हैं सिलिएटेड सेल्स। गॉबलेट कोशिका का काम है म्यूकस पैदा करना, ताकि उसमें नुकसान पहुंचाने वाले वायरस, बैक्टीरिया या किसी भी तरह का पैथोजन फंस जाए। ये एक तरह के जाल की तरह काम करती हैं। दूसरी कोशिकाएं यानी कि सिलिएटेड सेल्स का काम इसके बाद शुरू होता है। इनमें बाल की तरह पतली पतली संरचना होती है जिसका काम है फंसे हुए पैथोजन को पकड़कर शरीर से बाहर निकालना। कोरोना वायरस कैसे करता है शरीर में प्रवेश? नेचर मेडिसिन में पब्लिश हुए रिसर्च के मुताबिक इन कोशिकाओं में बड़ी मात्रा में ACE2 प्रोटीन भी होता है जो कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन के साथ जुड़ने का काम करता है। ये एक तरह से ग्राही का काम करता है। साथ ही इसमें एक और प्रोटीन TMPRSS2 भी होता है जो वायरस को कोशिकाओं के भीतर पहुंचने में मदद करता है। यहीं से इन्फेक्शन की शुरुआत होती है। एक बार कोशिकाओं के भीतर पहुंच चुका वायरस खुद को आसानी से बढ़ाने लगता है और धीरे धीरे शरीर में वायरस लोड हो जाता है, जिससे व्यक्ति बीमार हो जाता है। नाक में पाई जाने वाली यही कोशिकाएं जो असल में बचाती हैं, वही बीमार करने की भी वजह बन जाती हैं। यही वजह है कि वैज्ञानिक स्वस्थ लोगों को भी मास्क पहनने पर जोर देते हैं, जबकि WHO की गाइडलाइन के अनुसार बीमार लोग ही मास्क पहने तो काम चल सकता है। हालांकि इस बारे में वैज्ञानिकों की ये राय है कि अगर किसी भी वजह से संक्रमित के मास्क से लीकेज हो तो स्वस्थ व्यक्ति का अपना मास्क उसे दोहरा प्रोटेक्शन दे सकता है। आपको बता दें कि सामान्य परिस्थितियों में ACE2 प्रोटीन को उच्च रक्तचाप और हृदय रोग, डायबिटीज, फेफड़ों की चोट और फाइब्रोटिक विकारों में बीमारी ठीक करने के लिए अहम माना जाता है। वहीं दूसरा प्रोटीन TMPRSS2 भी कई तरह की जैविक प्रक्रियाओं में शामिल माना जाता है और इसकी खराबी या कमी से कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। ज्यादा खतरनाक क्यों है कोरोना वायरस? कोरोना की जानकारी जुटाने में हो रहे शोध के दौरान और भी कई तरह की जानकारियां सामने आई हैं। ह्यूमन सेल एटलस यानी HCA पर हुई रिसर्च में भी कई बड़ी बातें सामने आई हैं। इस रिसर्च में फेफड़ों, नाक, आंख, हृदय और लिवर की कोशिकाओं पर रिसर्च किया गया और उन कोशिकाओं को जानने की कोशिश की गई जिनका प्रोटीन कोरोना वायरस के शरीर में घुसने के लिए रास्ता बनाता है। वैज्ञानिकों ने बड़े जतन के बाद पाया कि ये कोशिकाएं नाक, आंख और आंत में पाई गई हैं। इसके बाद से माना जा रहा है कि कोरोना संक्रमण के मामलों में आंखों का भी बड़ा रोल है, यानी इससे भी वायरस का प्रवेश शरीर में आसानी से हो जाता है। एम्स की वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर शुभ्रा ब्रू के मुताबिक इस नए रिसर्च से पता चला कि नाक में पाया जाने वाला प्रोटीन वायरस के स्पाइक प्रोटीन से जुड़ने में मदद करता है और इसलिए ही इन्हीं कोशिकाओं के संक्रमित होने का डर सबसे पहले रहता है। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि वायरस पहले ऊपरी वायु मार्ग पर असर डालता है और यही वजह है कि ये बीमारी सार्स की तुलना में इतनी संक्रामक साबित हुई है। कोरोना वायरस से तेज संक्रमण का कारण क्या है? रिसर्च से जुड़े नीदरलैंड के वैज्ञानिक मार्टिजन नवीजन के मुताबिक वैसे तो कई बातें कोरोना वायरस की संक्रामकता को बढ़ाती हैं, लेकिन हमारे निष्कर्ष भी
इसमें एक अहम बात बताते हैं। नाक में पाई जाने वाली इन कोशिकाओं तक वायरस आसानी से पहुंच पाते हैं। यही वजह है कि बीमारी एक के बाद एक तेजी से सबको अपनी चपेट में ले रही है। वायरस की खास संरचना भी उन्हें शरीर के इन 2 सेल्स से जुड़ने में मदद करती है। कोरोना वायरस में कांटेदार या नुकीली स्ट्रक्चर वाला प्रोटीन होता है, जिसे स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। दरअसल कोरोना वायरस हमारी कोशिका से जुड़ने के लिए कांटेदार या नुकीले स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन की मदद लेता है। हमारे भीतर की कोशिकाएं इस प्रोटीन के लिए होस्ट सेल का काम करती हैं और दोनों एक दूसरे से ताले चाबी की तरह जुड़ पाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के प्रोफेसर जॉन मैकलन और उनकी टीम ने कोरोना पर शोध में पाया कि रिड्ज जैसी संरचना के कारण ये प्रोटीन आसानी से किसी होस्ट कोशिका से जुड़ पाते हैं। अपने आकार की वजह से इसे स्पाइक प्रोटीन नाम दिया गया है। सबसे पहले स्पाइक प्रोटीन ह्यूमन सेल रिसेप्टर से जुड़ते हैं। इसके बाद ही वायरस की झिल्ली या बाहरी परत ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन में जुड़ पाती है। बाहरी परत के जुड़ने के बाद इस वायरस का जीनोम इंसानी कोशिका में प्रवेश करता है और संक्रमण की शुरुआत हो जाती है। यानी अगर प्रोटीन से कोशिका से जुड़ने को रोका जा सके तो संक्रमण ही नहीं हो सकेगा। इस प्रोटीन को टारगेट के लिए वैज्ञानिक लगातार रिसर्च कर रहे हैं, जिस दौरान इंसानी शरीर की कोशिकाओं के प्रोटीन की भी बात सामने आई है।